अगर आप टोक्यो में 3-4 दिनों के लिए आ रहे हैं तो अपने आने वाले पहले दिन थोड़ा आराम करके शाम को गिंजा जा सकते हैं। गिंजा एक मशहूर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है जहां प्राडा, गुच्ची, अरमानी जैसे हाई एंड ब्रांड के बड़े बड़े शोरूम हैं। रात में आप बाहर से टोक्यो टावर भी देख सकते हैं। मैं टावर के ऊपर जाने की सिफारिश नहीं करूंगी क्योंकि टोक्यो में इससे भी बेहतर जगह है जहां से इस शहर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। एन इवनिंग इन टोक्यो। टोक्यो का ये सबसे चहल पहल वाला इलाका गिंजा क्रॉसिंग है और हमारे ठीक पीछे टोक्यो प्लाजा है। तो ये टोक्यो का बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। ये पहली बार देखा मैंने। ध्यान क्या गिरा? ये पहली बार, इसके लिए भीड़ लग रही है, पता है? ये पहली बार देखा मैंने। सारे बंद हैं। जब बिल्डिंग लगा था इसकी, ओ वाह, ये क्या? आए गिंजा 6 कह रहे हैं कि हाँ? शॉपिंग मॉल है गिंजा 6। हाँ? कल हम लोग करके दादी को आराम करके रात को ये एक स्टेशनरी की शॉप है और ये सारे के सारे जो यहाँ रखे हैं अलग अलग तरह के इरेज़र हैं, रबर जिससे हम पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं। तो ना तो ये कोई कैंडी है ना चॉकलेट्स हैं। The Tokyo Tower. यहीं से कर लो बस। टैक्सी आ गया ना। अच्छा अच्छा ये टैक्सी के अंदर ड्राइवर के लिए बिल्कुल अलग सेपरेट कैबिन है। आप देख पा रहे हैं ये ग्लास। इसको बोल दिया।
सुची मंदिर टोक्यो का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मंदिर है। 600 ईस्वी में कभी मछुआरों को एक मूर्ति मिली थी, जिसके बाद ये मंदिर बना। और जापान के अधिकांश मंदिरों की तरह इसके इतिहास में भी मंदिर का नष्ट किया जाना और पुनर्निर्माण ये जुड़ा हुआ है। कल जैसे हम कियोमिजुदेरा गए थे, उसे भी पहले जला दिया गया था और दोबारा बना। उससे पहले भी हम जब क्योतो में एक मंदिर गए थे तो उसमें भी यही हिस्ट्री थी कि पहले उस जगह को, कासल को जला दिया गया था और फिर दोबारा बनाया। तो जापान के सभी मंदिरों या महत्वपूर्ण जगहों की कहानी में उनका विनाश और फिर लोगों द्वारा अपनी इच्छा शक्ति से उसे बना दिया जाना, ये बहुत प्रेरित करने वाली बात लगती है। टमाटर और ये कोई बीन्स जैसे हैं, ऑनियन, स्ट्रॉबेरी, ये फ्रूट शेक। ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन ये मूली ज़रूर है, ह्यूज साइज। ये पत्ता गोभी और ये क्यूक्यूम्बर, खीरा, जिसको हमारे यहाँ चाइनीज़ खीरा कहते हैं, लेकिन ये उससे भी अलग है। और ये कमल ककड़ी अलग तरीके से। ये छड़ी देना, छड़ी। साइज करो अच्छे से। गुड़िया जापान की ले गई दिल। क्या बात। वेरी नाइस। तो इस बात के लिए मैंने, और आपने किया क्या? मैं तो माई सल्यूट टू माई कलीग्स एट इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जो किया, मेरा उनको सल्यूट है, सलाम है। ये हम डस्टबिन नहीं है, कूड़ागढ़ नहीं है। आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक नालायक जज को। इन्वेस्टिगेशन इतना नालायक था, इसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, तो पता नहीं कहाँ जाके झुमरी तलैया से लॉ करके आया। सीधा इलाज ये है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपका इसका वर्क विड्रॉ कीजिए। क्यों नहीं वर्क विड्रॉ करते, ये मेरे को आज तक आप में से किसी ने बताया नहीं है। वो नालायक चंद्राचूड़, उसका मैं नाम ही नालायक चंद्राचूड़, क्योंकि मेरे को दूसरा नाम उसका याद ही नहीं रहता। घर की हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तिहार,
आप बचकर चल सके ऐसी कोई सूरत नहीं। हर गली हर मोड़ पे मुर्दे खड़े हैं देश में। ये पढ़ लेता ये और जज अब इस नालायक टावर तो में ऐसा नहीं जाना बनता। और जो क्योंकि इतना अच्छा शाम- बच्चा वो शाम उसको डिस्करेज कर दिया। और चौथा वो ये नया चार रतन वो जो राम मिश्रा नाम तो उसका राम है, मैंने सुना। सुमिदा नदी, वो जो कह रहा है कि बच्ची चेरी ब्लॉसम का फुल ब्लूम इस छोटे से पेड़ में। टोक्यो स्काई ट्री टावर, और उसके सामने इतना खूबसूरत चेरी ब्लॉसम। आपको शिप लग रहा होगा, ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ घड़ी भी लगी हुई है। चलो और देखिए वहाँ ऊपर है। इसी से आया था। हाँ ओसाका से 2 घंटे की बुलेट ट्रेन की राइड करके हम टोक्यो पहुँचे और उसी शाम हम गए गिंजा, जो कि हाई एंड फैशन के बड़े बड़े ब्रांड्स के बड़े बड़े शोरूम्स के लिए, जैसे प्राडा, गुच्ची, अरमानी, इन सब के लिए फेमस है। उस दिन हमने वहाँ खाना खाया और वापस लौटे। फिर हमने अगले दिन देखा सेंसोजी टेम्पल और जापान की बहुत प्रसिद्ध टी सेरेमनी, जो कि किमोनो पहनकर और बड़े परंपरागत तरीके से उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। हमने एक और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर हम पहुँचे टोक्यो स्काई ट्री पर, जो एक टावर है। 450 मीटर की हाइट से हमने टोक्यो शहर देखा। हमने एक दिन पहले टोक्यो टावर भी देखा था, जो कि एफिल टावर की नकल से बनाया गया है, और हम वहाँ पर ऊपर नहीं गए क्योंकि अगले दिन हमको स्काई ट्री आना ही था।